हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक नो डाउट जेई के अंदर और नीट के अंदर दोनों ही कंपटीशन एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कुछ इसके कंसेप्ट्स। लेट्स कम। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, जैसे कि हमने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया था। प्लेन मिरर क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा होता है, उसके पीछे आप पॉलिशिंग कर दो, सिल्वर की, निकल की, किसी भी तरह की पॉलिशिंग अगर कर देते हो तो मिरर बन जाता है। जैसे कांच का एक टुकड़ा है, ये इस तरीके से किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, हार्ट शेप का हो सकता है और इस तरीके से सर्कुलर शेप का हो सकता है। क्या कर दो उसके पीछे आप पॉलिशिंग कर दो। पॉलिशिंग को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, पॉलिशिंग कर दी, ठीक है। पॉलिशिंग करने के बाद में ये बन गया क्या? आपका मिरर, सिंपल सा प्लेन मिरर। क्या प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो टकराने के बाद जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। और एंगल कौन सा लेते हैं ये हमें पता है कि इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ वो रे जो किसी सोर्स से आ रही है और मिरर पे गिर रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट रे आती है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होती है। इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सिंपल सी छोटी सी चीज हमें पता है, हम लोग 9th क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं लाइट वाले चैप्टर में। इसके आगे की चीज हम लोग पढ़ते हैं कि कंपटीशन में ये प्लेन मिरर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसके जो रूल है या लॉ है वो हमें पता है। पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल। या ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। फर्स्ट लॉ ये बोलता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारा? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये तो हमें बच्चों सिंपल सी चीज पहले से पता है। इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लेन मिरर पे कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे, वो उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल पर वो आई है। और ये एंगल हमेशा कहां से बनाएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप लिख लीजिए। एंगल आई एंड एंगल आर ऑलवेज मेजर्ड विद नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल के साथ जो एंगल मेजर होगा, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। इसके अंदर हम लोग डेविएशन का कांसेप्ट देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन किस तरीके से होता है देखिए बच्चों। एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डेविएशन को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे डेविएशन को। व्हाट इज मीन बाय डेविएशन? डेविएशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि लाइट रे अपने जिस पाथ पे आ रही है, जिस पाथ पे लाइट रे आ रही है, किसी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके किसी दूसरे पाथ पर मुड़ जाती है। तो अपने
पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल पे डेविएट हुई लाइन, वो कहलाएगा आपका, वो एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे सपोज करो ये ओरिजिनल पाथ था, इस पाथ पे लाइट आ रही, किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराई, टकराने के बाद लाइट रे इस तरीके से मुड़ गई, तो ये जो मुड़ी ये एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे, जरा यहाँ पे देखते हैं। तो डेविएशन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी ऑब्स्टेकल। किसी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद जितना बेंड होती है उसी को हम बोलते हैं डेविएट होना, यानी कि डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, लेट सपोज कि ये आपका प्लेन मिरर, ये आपकी नॉर्मल लाइट रे आ रही है इस तरीके से, ये लाइट आ रही है किसी एंगल आई पर, इसका ओरिजिनल पाथ क्या है बच्चों, ये। सोचो अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे जाना चाहेगी, इस तरीके से सीधी। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे जाएगी, इस तरीके से सीधी। ये इसका ओरिजिनल पाथ, लेकिन इस ऑब्स्टेकल की वजह से आ जाने के कारण इस समय ऑब्स्टेकल कौन हो गया, हमारा प्लेन मिरर। मिरर के आने की वजह से इस पॉइंट पे क्या हुआ, मिरर ने इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया उसी मीडियम में जिस मीडियम में ये आई। ठीक है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के बारे में हम जानते हैं, लाइट जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में चली जाती है, ना ही तो वेवलेंथ चेंज होती है, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही स्पीड चेंज होती है। जिस भी स्पीड से आएगी उस मीडियम में, सेम स्पीड से उसी मीडियम में चली जाएगी। मीडियम सेम रहता है रिफ्लेक्शन के अंदर, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपस में सेम। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट इस तरीके से सीधी जाती, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ी, ये इतना मुड़ गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ी, इतना मुड़ी, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग किससे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगी इसकी वैल्यू, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये टोटल एंगल बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पे ये इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये नॉर्मल बना हुआ है, हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में सेम होते हैं प्लेन मिरर में। तो ये आई, ये आर, दोनों को आई मान सकते हैं, यानी टोटल एंगल कितना हो गया, 2i। टोटल एंगल हो गया 2i, यानी कि किस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल है मेरा यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड है, इनके बीच का टोटल एंगल है, ये एंगल कितना हो गया 2i। आप 2i बोल दो या 2r बोल दो, क्योंकि i r के बराबर है। तो ये जो एंगल बचा, ये एंगल कितना होगा बच्चों, यही एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया। ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, तो डेविएशन कितना होगा 180 minus 2i। This is the formula of angle of deviation, which is 180 minus 2i, or can be written as angle of deviation is pi minus 2i। अगर प्लेन मिरर से आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आगे हम लोग एलिब्रेट करेंगे, और यही इक्वेशन हमारे आगे काम आएगी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से कुछ ग्राफ भी बनते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन भी निकाला जाता है। तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पहले इस इक्वेशन की हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या आया, एंगल ऑफ डेविएशन आया हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। अगर बच्चों में यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच, तो ध्यान से देखो ये जो इक्वेशन है, क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c को फॉलो कर रही है?
किस तरीके से, देखो y एक्सिस पे है डेल्टा इक्वल्स टू, या इसको मैं इसे रीअरेंज कर दूं, डेल्टा इक्वल्स टू -2i प्लस 180, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो y एक्सिस पे कौन, डेल्टा, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे i, यानी कि mx, m स्लोप -2 माइनस m, x एक्सिस पे i प्लस 180। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करोगे तो x पे तो कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, y एक्सिस पे कौन है, डेल्टा, और स्लोप आपका कैसा है, स्लोप m नेगेटिव, ठीक है। तो इक्वेशन किससे कंपेयर हो रही है, y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन, लेकिन किससे, नेगेटिव स्लोप के साथ है। c कितना है आपका, c इज इंटरसेक्शन पॉइंट, c है आपका 180 डिग्री। तो अगर मैं इसकी बात करूं y इक्वल्स टू mx प्लस c की, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस तरीके से जाता है, ध्यान से देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन के अंदर c इंटरसेक्ट y एक्सिस का इंटरसेक्ट, ये पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव, ये c होगा। और बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ग्राफ की स्टडी करी होगी स्ट्रेट लाइन की, कि अगर हमारे पास इस तरीके की कोई लाइन है तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में कर लेंगे। इस तरीके की अगर लाइन है तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इंटरसेक्शन तो हमें क्या बताना है, पॉजिटिव, और स्लोप कैसा बताना है, नेगेटिव। इस इक्वेशन के अंदर स्लोप नेगेटिव के लिए कौन सी लाइन होगी, ये समझे बच्चों। ये इंटरसेक्ट जो मिल रहा है कितनी वैल्यू पे मिल रहा है, 180 डिग्री पर, यानी कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू -mx प्लस c, स्लोप नेगेटिव, ये रहा स्लोप नेगेटिव और c पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा और c पॉजिटिव। तो ये ग्राफ सेम इसी तरीके से बनेगा इसके भी। अब अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो ध्यान से देखो, मैं अगर इसकी बात करूं डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, तो जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री रखें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री, तो डेविएशन कितना आया 180 डिग्री, यानी कि i की वैल्यू 0 कब होती है, i की वैल्यू 0 तब होगी, i हमने x एक्सिस पे लिया, तो i 0 किस पे होगा, y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 180 डिग्री, सिंपल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें f डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0 यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये तो 0 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करो 0 इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास 90 डिग्री या π/2 रेडियन, तो π/2 0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गए 0, ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे। ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में पूछ लिए जाते हैं, सिंपल चीज है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। आपसे अगर पूछ ले कि डेविएशन जो है वो प्लेन मिरर से कितना होता है 180 माइनस 2i, और y एक्सिस के इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0, 180 और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट π/2 या 90, 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, एक इंसिडेंस होता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये प्लेन मिरर और ये आपका नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब कि आपकी लाइट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, क्या बोले, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। देखा जाए तो ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल के साथ एंगल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0 डिग्री, नॉर्मल से 180 डिग्री पे। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा था अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज मेजर किसके साथ, विद नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना 0 डिग्री, और हमने यहाँ पे किया है केस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो डेविएशन कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये लाइट यहाँ पे टकराने के बाद कैसे मुड़ जाएगी, वापस इस तरीके से 180 डिग्री पर। तो डेविएशन हो गया 180 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। दूसरा होता है बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस।
ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या, ध्यान से देखो। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब ये आपका प्लेन मिरर और लाइट आ रही है इस तरीके से ग्रेज करती हुई, इस तरीके से, यानी प्लेन मिरर के पैरेलल। अगर प्लेन मिरर के पैरेलल है तो नॉर्मल से कितना डिग्री एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया नॉर्मल से 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री होगा तो डेविएशन उस समय कितना होगा, 0। यानी कि अगर प्लेन मिरर के पैरेलल अगर लाइट आ रही है ग्रेज करती हुई, सांप की तरह लौटती है इस तरीके से, तो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, डेविएशन 180 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 तो डेविएशन 0। ये हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर चुके हैं। इसके अंदर डेविएशन कितना होगा, 0 डिग्री। ये डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर है। इसके कुछ कंसेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस अभी आगे देखेंगे। थैंक यू सर।